हेलो, वेलकम। धन्यवाद का जादू आपने पीछे देख ही लिया होगा मेरे पीछे, क्योंकि ये बहुत ही जादुई शब्द है। इससे क्या हो सकता है और ये इतना ज़्यादा कारगर क्यों है? मतलब धन्यवाद जो है वो देने से हमारी लाइफ में जादू कैसे होता है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। फिर आप साइंटिफिक ले लें, है ना, आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चले जाए या अध्यात्म में चले जाए, ठीक है, या नियति को मानते हैं, तो दोनों ही तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और दोनों ही जगह ये बहुत ही स्पेशल वर्ड है, धन्यवाद, कृतज्ञता, थैंकफुल होना किसी भी चीज़ को लेके। तो धन्यवाद देने से हमें जो है इसका मैजिक कैसे देखने को मिलेगा और इससे क्या बेनिफिट होते हैं और ये कैसे जो है वो वर्क करता है, आज के इस वीडियो में इसी पे जो है बात करूंगा मैं। सबसे पहले, अगर आप यूनिवर्स को मानते हैं, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, या फिर आप नियति को मानते हैं, तो पहले हम नियति की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। अगर नियति की बात की जाए, अध्यात्म में जाए, तो हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, ये तो आप जानते ही है ना, आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा ही होगा। कौन कौन से होते हैं? प्रारब्ध होता है, संचित होते, क्रियमाण होते। तो ये जब हम धन्यवाद देते हैं ना, तो क्रियमाण कर्म कर रहे थे। और ये होते किस तरह से? 3 तरीके से जो हम कर्म करते, जो क्रियमाण कर्म हम करेंगे ना, या तो वो मानसिक होगा, या वाचिक होगा, या फिर कायिक होगा। मानसिक जो हम कहते हैं वो कैसे होगा? दिमाग से होगा, सोच के होगा, या विचारों के द्वारा होगा, है ना, वो मानसिक हुआ। जो विचार के हम किसी के बारे में क्या सोच रहे, किसी को हानि पहुंचाने की सोच रहे, किसी को लाभ पहुंचाने की सोच रहे, है ना, फायदा पहुंचाने की, तो ये मानसिक लेवल पे हुआ ना, ये हमारा कर्म। और जो वाचिक होगा ना, वो हम बोल के करते हैं। मतलब हमने किसी को क्या बोला, उसको कितनी खुशी दी, हमारे बोलने से उसको क्या महसूस हुआ, ठीक है, या फिर हमने किसी को दर्द दिया बोल के, किसी की बुराई कर दी, किसी को कुछ गलत बोल दिया, तो क्या हो गया? गलत हो गया। और किसी को हमने किसी की तारीफ करी या कुछ अच्छा बोल दिया, तो उसके मन में अच्छी फीलिंग आई, हमने उसको फायदा पहुंचाया, तो ये भी एक कर्म हुआ। अच्छा बुरा वो फिर उसके हिसाब से होगा हम किस तरह से कर रहे हैं, तो ये वाचिक हो गया। और कायिक क्या होता है? जो हम शरीर से करते हैं, हमारे जो शरीर से करते हैं ना, ये कायिक कर्म होता है। हमने किसी की हेल्प करी, हाथ पकड़ के रास्ता पार करा दिया, हमने काम करा, ये है ना, ये हमारे शारीरिक कर्म हो गए। या फिर हमने किसी को इसी हाथ से थप्पड़ मार दिया, या फिर किसी का बुरा कर दिया, किसी की गाड़ी पंचर कर दी, तो ये भी कर्म हुए। तो इस तरह से कर्म होते, 3 प्रकार से हम उनको कर सकते हैं, 3 तरह से होते हैं और 3 प्रकार से हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे कर्म। अब आप जब धन्यवाद किसी को देते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, ठीक है, धन्यवाद ग्रेटिट्यूड में ही आता है। जैसे कि अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे कुछ वीडियो के नीचे, बहुत से वीडियो के नीचे हर 1-2 घंटे में कमेंट आती है, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया। अच्छा वीडियो बनाया, ये भी क्या हुआ? ग्रेटिट्यूड करना हुआ। अब क्या होगा? जब लिख के आपने टाइप करा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आपने लिख के, ये क्या हुआ? आपने तो शारीरिक करा हुआ, कायिक कर्म करा, पर जब ये मेरे पास कमेंट आई और मैंने जब उसको पढ़ा, तो मेरे मन में एक सिचुएशन क्रिएट हुई, एक स्थिति में मैं गया, मेरी एक सिचुएशन बनी। और वो क्या रहेगी? जब आपकी कोई, है ना, तारीफ करेगा या फिर आपके काम की सराहना करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा महसूस होगा, ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा। तो आपने वहाँ पे कायिक कर्म करा, पर यहाँ पे मेरे को मानसिक स्थिति क्या मिली? हैप्पीनेस की। तो आप देखो, आपको जब मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूँ, है ना, जब कर्म की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है? जो आप देते हैं वो आपको मिलता है ना। आपने देखा होगा कि आप अच्छे कर्म करेंगे, उसका आपको अच्छा फल होगा। आपने मेरी मनोदशा को एक अच्छी परिस्थिति में लाए, है ना, खुशी की जो है मुझे अनुभूति हुई, तो आपको भी बदले में क्या मिलेगा? आपको खुशी ही मिलेगी, क्योंकि मैं उस जो परिस्थिति आपने मेरे को फील कराई ना, वही तो नियति उस चीज को देखेगी कि आपने क्या दिया है, और वही आपको वो रिटर्न में देगी। तो वही आपको फील कराया जाएगा, वही महसूस कराया जाएगा। अब यहाँ पे वो डिपेंड करता है, जैसे कि आप मेरे को जब भी कमेंट्स करते हैं या लिख के आप पहुँचाते हैं, तो मैं बदले में क्या करता हूँ पता है? एक रिएक्ट करता हूँ। मैं, आपका नाम मेरे सामने आता है, आपकी कमेंट्स आती है, तो मैं क्या कहता हूँ? भगवान इस खुशी को इनको डबल करके पहुँचाए, यूनिवर्स जो है इस खुशी को डबल कर दे। मेरी आदत है, क्योंकि मुझे पता है, जब आपने तो मेरे को ग्रेटिट्यूड दिया है, पर मैं भी उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड करता हूँ ताकि मेरे को और भी ये बढ़ के मिले। तो ये मेरा एक है, और मैं आपके लिए भी प्रे कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो धन्यवाद इतना जादुई वर्ड होता है। तो
अब देखो साइंटिफिकली क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप जाएंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही होगा ना, जो आप सोच रहे, जो आप कर रहे, वही आपकी ओर आकर्षित होगा, वही आपकी ओर आकर्षित होगा और वही चीज आपको मिलेगी। तो जब आप थैंकफुल होगे किसी चीज को लेके, ग्रेटिट्यूड करेंगे, मान लो आपके पास अच्छा घर है ना, या फिर है, सच में भी है ना, आपके पास कार है, या फिर आपके पास जो भी है, जो भी है, हमको कमी पे नहीं फोकस करना है, जो भी है, जब हम उस चीज पे फोकस करते तो वही चीज हमको बढ़ के मिलती है। आज मेरे पास अच्छा शरीर है, आज मेरी किडनियां अच्छी है, नहीं तो आप देखो है ना, कई लोग जो है जिनकी किडनियां खराब हो गई, डायलिसिस चल रहा उन लोगों का, और वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हो, सालों की, मतलब 10 सालों की वेटिंग वहां पे चल रही है, व्यक्ति के पास ये चीज तक नहीं है, अच्छा शरीर तक नहीं है। आपके पास अच्छे हाथ है, पैर है, आंखें इतनी अच्छी है, वरना देखो कई लोग देखेंगे आप, उनके पास एक आंख नहीं है, या फिर किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है। तो जब आप सोच के तो देखो इनके बिना लाइफ होती क्या है। सिर्फ आपको सोचना है, ज्यादा उस पर है ना विचार नहीं करना है, फोकस नहीं, जस्ट मैं सोचने का बोल रहा हूँ। यहाँ भी आपको मैं स्टॉप लगा रहा हूँ कि सिर्फ आपको एक देखना है कि उसके बिना क्या होगी। तो जब आपके पास ये चीज है तो इसके लिए कृतज्ञ रहिए, है ना, उसके लिए थैंकफुल रहिए, उसको आप धन्यवाद दीजिए। उससे क्या होगा, यही चीज आपको बढ़ के मिलेगी, मतलब बेटर हेल्थ मिलेगी, जिससे क्या होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि आज जो चीज है यूनिवर्स देखता है ना, जो चीज है अगर हम उसके लिए कृतज्ञ होते, थैंकफुल होते, उसका धन्यवाद देते, तो वही चीज हमको बढ़ा के दी जाती है। आज हो सकता है हमारे पास में घर हो, ऐसा नहीं हो हम जैसे चाहते, पर घर तो है, हमारे पास में छत तो है, नहीं तो कई लोग आप देखोगे कि सड़कों पे सोते, उनको शाम को ठिकाना नहीं है कि कहाँ सोएंगे, वो जहाँ सोते थे वहां से कोई भगा देगा ना, कहीं और जाके उनको ढूंढना पड़ेगी जगह, फिर भी खुले में सोएंगे, और कितनी रिस्क होती है। तो आज हमारे पास घर तो है, चलो खुद का नहीं है तो किराए का तो है, कि हम उसमें तो रह पा रहे, तो उसके लिए अगर थैंकफुल होगा ना, तो जिस सिचुएशन में है और उसको आप थैंकफुल करेंगे, जो भी अच्छी चीज उसमें आपको मिलती है, तो यूनिवर्स उसको और बढ़ा के देता है। ये आप देखिएगा, ये आपको जो भी चीज के लिए आप कृतज्ञ रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे, वो आपको बढ़ के मिलेगी। तो यही चीज है। देखो अभी मुझे जो कमेंट्स आती है ना, उसमें लिखते हैं सर, थैंक यू सर, है ना, तो जो भी आप लिखते हैं, है ना, आप भाई भी लिख सकते, जो चाहे वो लिख सकते। तो आपने सर लिखा, तो आपको बदले में क्या होगा पता है, कि आपकी लाइफ में भी वो सिचुएशन आएगी कि आपको भी कोई बदले में इस तरह का थैंक्स देगा, और आप कुछ जगह पे आप पहुंचेंगे। अभी हो सकता है अभी आप स्टूडेंट है, या जॉब के लिए कर रहे हैं, या फिर हर चीज के लिए आप यूनिवर्स का थैंक कर रहे हैं, है ना। आप सोच के देखिए, कई लोगों को अभी मैं बोलूंगा, आप ऐसी 5 चीजें लिखिए या 10 चीजें लिखिए जिसके लिए आप थैंकफुल हो, आप सोचने लग जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको दूध वाला टाइम पे दूध दे रहा है, आपको दूध मिल रहा है टाइम पे, है ना, आपके लिए सूरज टाइम पे निकल रहा है, आप ऑफिस भी जा पा रहे हैं, आपके पास बाइक है, आपके पास घर है, आपके पास माँ बाप है, आपको खाना मिल पा रहा है, आप भूखे नहीं सो रहे हैं, आपके पास लाइट है। तो आप देखो इतनी सारी चीजें आपके माइंड में आ जाएगी, तो क्या इस चीज के लिए हम थैंकफुल नहीं हो सकते। तो हमको सिर्फ इसका ग्रेटिट्यूड करना है। बहुत से लोग करते भी है, मैं ये जानता हूँ, बहुत से लोग करने लग गए जो मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, और पहले मैं भी नहीं करता, अब तो मैं इवन ये जो मेरे पास में बोर्ड है जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे हाथ में घड़ी, मैं इनका भी थैंक यू देता हूँ। मैं देता हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज बढ़ के मिलेगी, मैं ये चीज को जानता हूँ। तो धन्यवाद इतना जादुई शब्द है, जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। इसके बदौलत जो आप चाहते हैं, सिर्फ उसके लिए आप कृतज्ञ हो जाइए, उसके लिए आप थैंकफुल हो जाइए, आपको वो चीज इतनी बढ़ के मिलेगी। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखिए, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी थोड़ी सी, आप करके देखिए, आपको इसका जादू 3 महीने में दिखने लगेगा, इवन 15 दिन में भी दिखने लगेगा। पर देखिए इसमें एक चीज है कि इसको आप, जिसको आप जादू, ये जो थैंक्स दे रहे हैं ना, वो पूरे दिल से आपको देना होगा, है ना। आप अगर दिल से देंगे धन्यवाद, क्योंकि उसमें आपकी एक सिचुएशन क्रिएट होगी, आपकी मन की एक स्थिति होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से बोल दिया, क्योंकि वीडियो को से हमको पता चला है, किसी ने बोला है कि थैंकफुल रहना चाहिए हमें, जिससे हमको ये चीज़ मिलती है, पता चले मन में तो कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो भी दे पूरे दिल से करें, पूरे दिल से करें। जब भी हमको लगे कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी, ये परिस्थिति अच्छी है, तो उसके लिए थैंकफुल आप हो जाइए। देखिए जादू ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा। ये इतना जादुई शब्द है, इसका लाइफ में यूज करने लग गए तो लाइफ बदल जाएगी, जैसे मेरी बदली है। और पता है मैं हर वीडियो के एंड में आपको क्या बोलता हूँ, धन्यवाद। मैं आपका थैंक्स करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब भी तो मुझे आपकी इतनी प्यारी प्यारी कमेंट देखने को मिलती है, ठीक है ना।
जब भी तो मिलती है, जब भी तो इतने अच्छे अच्छे वर्ड आप लोग लिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी कृतज्ञ हूँ इस चीज़ को लेके। और मैं शाम में जब सोता हूँ इन सब चीज़ों के लिए विजुलाइज भी करता हूँ, थैंक्स जो है वो देता हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ। तो आप भी इस चीज़ को समझिए, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल होना एक ही चीज़ है। अच्छा, किसी की कोई चीज़ हमको अच्छी लगी, हमने उसको सराहना करी, आपकी चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, ये भी ग्रेटिट्यूड करना ही हुआ, क्योंकि उससे एक सिचुएशन क्रिएट हुई उस व्यक्ति के माइंड में कि आपको उनकी चीज़ अच्छी लगी और यहाँ पे उस चीज़ के लिए आपने ग्रेटिट्यूड करा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसका आप धन्यवाद बोल के देंगे, कुछ चीज़ अच्छी लगी तो अच्छी लगी ये आप बोल सकते हैं, ये भी आपका ग्रेटिट्यूड करना ही हुआ। आपके मन में उस चीज़ को लेके क्या फीलिंग आ रही है ना, उसके लिए आप क्या फील कर पा रहे, उसको बोलते ग्रेटिट्यूड, कि वहाँ पे आप थैंकफुल हो कि नहीं, आप उस चीज़ का आभार व्यक्त कर रहे हो। तो ये चीज़ होती है ग्रेटिट्यूड, और इससे आपको धन्यवाद की पावर पता चली होगी। मैंने आपको दोनों ही तरीके से बताया ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी अपनी प्यारी प्यारी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उनको ज़रूर पढ़ता हूँ, उसको जो लाइक है ना वो ज़रूर करता हूँ, या फिर उस पर हार्ट मैं देता हूँ, है ना। और आप जब कमेंट्स करके बहुत सारे सवाल पूछते हैं या कुछ चीज़ें पूछते हैं ना, उसका जवाब मैं देना तो चाहता हूँ, पर क्या होता है ना कि आपके सवाल इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि उनको एक शब्द में लिखा नहीं जा सकता है। और एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको कुछ चीज़ समझा नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ बता सकता हूँ आपको, है ना। आप जब वीडियो में भी मैं आपको बताता हूँ कि समझे कि नहीं, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो आपकी क्वालिटी है, आप समझदार है कि उस चीज़ को समझ पा रहे। वरना कई जने वीडियो में आके भी इसको स्क्रॉल कर देते या फिर नीचे लिख के जाते, ये तो फालतू की बात है। तो ये आप समझदार है, आप में ये बुद्धि है, आप इस स्पेशल कैटेगरी में आते कि इन चीज़ों को आप समझ पा रहे, वरना कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी नहीं समझा सकता है। अब अगर आप ये धन्यवाद की ताकत को समझ पाए, तो ये आपकी माइंड की पावर है, ये आपकी पावर है, और ये यूनिवर्स की आप पे ब्लेसिंग्स है, या कह लो भगवान की आप पे कृपा है कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। मिलता हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।